बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने इदारों के सरबराहान को एक दफ़ा फिर धमकी दे दी है और आर्मी चीफ और DGISI की जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान से, उसके हवाले से बड़ी ही अहम बातें उन्होंने कही हैं और कहा है कि ये मुलाकात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए थी, कतई नहीं होनी चाहिए थी। इदारों को यानी आर्मी चीफ और DGISI को नहीं मिलना चाहिए था इमरान खान से, और अब वो सेम पेज पर होने का जो तासुर था उसके वाले से वो मजाक भी उड़ा रही हैं। और उन्होंने तो ये कह दिया कि इमरान खान साहब का दिमाग ख़राब हो चुका है और उनके कानों से धुआं निकल रहा था, वो गुस्से में थे जो उन्होंने इमरान खान साहब ने खिताब किया है। तो इसके हवाले से मैं बात करूँगा, बताऊँगा मरीम साहिबा ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ खड़े होकर क्या बातें कही हैं और इमरान खान साहब ने अपने खिताब में क्या कुछ कहा है। तारीख़ी खिताब इसको कहा जा रहा है और उसमें उन्होंने बहुत जज्बाती अंदाज़ अपनाया और कहा कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं करप्शन के ख़िलाफ़, जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा चोरी किया, उनके ख़िलाफ़ लड़ता रहूँगा। और उन्होंने साफ अल्फाज में कहा और ये कहा कि मैं PDM के जितने भी ये लोग हैं, और फिर वो ऐसे जैसे कुछ कहना चाह रहे थे, कोई लीडर का लफ्ज़ क्या कहें, उनको कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं मिला, उन्होंने कहा जो भी हैं इनको क्या मैं कहूँ। तो फिर आगे से उन्होंने कहा कि मैं इनको मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि तुमने जो करना है कर लो, जितना मुझे धमकाना था धमका लिया, इसलिए मैं अब एतमाद का वोट लेने जा रहा हूँ। इनके पास ये रास्ता था कि मुझे मेरे ऊपर तलवार लटकाएंगे, कि अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे ताकि मैं इनको NRO दे दूँ। उन्होंने कहा कि चाहे अब ये एतमाद का वोट वो लेने जा रहे हैं, उसमें मरीम साहबा ने ऑफ़र भी कर दिया है कि इमरान खान को वोट ना देना। तो बहरहाल उन्होंने कहा है कि खुलकर सामने आएँ और अगर सामने आकर मेरे ख़िलाफ़ भी कि जी कह दें कि जी आप नाअहल हैं, आप मैं इस काबिल नहीं हूँ बतौर वज़ीर आज़म, तो ठीक है, मैं इनकी इज़्ज़त करूँगा, कदर करूँगा कि सामने आकर इन्होंने कहा है, उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन सामने आकर वो कह देंगे मैं चला जाऊँगा, मैं अपोजिशन में बैठ जाऊँगा, या मैं असम्बली में भी ना हुआ मैं सड़कों पर रहूँगा, आवाम को निकालूंगा, कौम का पैसा लूटने वालों के ख़िलाफ़ कौम बाहर आएगी, जिन्होंने पैसा लूटा हुआ उनके लिए नहीं आती, मैं दिखाऊंगा कि कौम किस तरह से निकलती है। तो उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया अपनी ज़िंदगी के हवाले से कि जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा रिस्क लेकर और ये सब बातें कही हैं। वो उनका खिताब, उसके हवाले से बात करेंगे। और भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा जश्न मना रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत पर और मुसलसल मान्यूटली देख रहा है इमरान खान साहब के अब ये खिताब को भी देखा गया है। मेरे एक कुलीग है, उनकी बात हुई है भारतीय मीडिया के अहम लोगों से, वहाँ पर उनके राब्ते हैं, तो कि किस तरह से वहाँ पर हो रहा है, वो आपस में मिलकर यहाँ प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर बड़ी भरपूर तैयारी हो रही है, जो इत्तेमाद का वोट लाइन इमरान खान ने उसकी, और उस पर बड़ी माइन्यूटली वो देख रहे हैं, लाइव कवरेज और सब कुछ दिखा रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पर वो कह रहे हैं कि इमरान खान शायद चला जाए, क्या होगा, कैसे होगा। और ये जो जिसको अपसेट कहा जा रहा है इसको बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि PDM की और फतह हो गई, तो इसको बड़ा भारतीय मीडिया में हाईलाइट किया जा रहा है। अच्छा, कुछ फिगर्स भी सामने आ रही हैं और 1 अरब 60 करोड़ बताया जा रहा है कि जी कुल पैसा लगा है जो खरीदो फरोख्त हुई है उसमें। इसके अलावा ये कि जी 8 टिकट नून लीग की तरफ से मांगे गए, कुछ लोगों ने मांगे पैसे के अलावा। 30 लोगों को अप्रोच किया गया था, 17 मैनेज हुए हैं कुल हुकूमत के अरकान की तरफ से PDM कर सकी इनको। और जिस तरह जरदारी साहब कह रहे हैं कि 20 ने होना था, बातचीत 20 से हुई होगी लेकिन एंड पर 10-15 निकले हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं 15-16 जो हमारे लोग हुए हैं, हमें पता तो चले। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है कि कितना मुश्किल था बार कोड वगैरह लगाना, तो ये हमें पता तो लगे कि 15-16 कौन गद्दार हैं। बहरहाल, तो अब इसके साथ एक और बड़ी अहम चीज़ ये है कि अब आप देखिए कि मरीम साहिबा ने भी एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने जो टिकट का जिस तरह से वादा किया, लेकिन अब ये एक अजीबो गरीब ये दौड़ लगेगी लोटा क्रेसी की, क्योंकि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी टेलीविज़न पर ये एक्सेप्ट किया है कि 5-6 लोग हैं जिनसे वादा कर लिया गया है। कुछ 14 लोगों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नाम दिए थे। तो अब इनके जो नज़रियाती कारकुन हैं, जो टिकट होल्डर हैं, उनका क्या होगा कि जिनको हरा कर ये लोग पहुंचे होंगे और आज मेंबर बने हुए हैं कौमी असम्बली के, जिनसे इन्होंने वादे कर लिए हैं, तो क्या अब उनको टिकट देंगे जो लोटे बनेंगे कि इमरान खान को छोड़कर जनाब इनकी तरफ आएंगे। और उनको मरीम साहब ने ऑफर भी कर दिया कि अब इत्तेमाद का वोट इमरान खान लेने जा रहे हैं, तो बस इमरान खान को वोट ना देना, क्योंकि तुम अब यही तो बात है। तभी तो उन्होंने अपने ये जनरल कौंसिल इजलास में ये बात कही है, जो कि बुलाया इसलिए गया था। डॉन की खबर यह है कि ये फंडिंग के लिए बुलाया गया था सारे पाकिस्तान से लोगों को, क्योंकि लॉन्ग मार्च के लिए फंडिंग करनी थी, तो कोई 50 करोड़ मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए फंडिंग करें। तो 5 लाख से ज़्यादा कोई MNMP देता नहीं है। वैसे तो करोड़ों रुपया जब हुकूमत में होते हैं या आना होता है लोगों को, तो करोड़ हर रुपया तो एक एक आदमी, एक एक बिजनेसमैन को 20-20 करोड़ देता है। लेकिन इस दफ़ा डॉन की खबर है
कि इनको नहीं मिल रहा और मिनिमम 35 करोड़ से 50 करोड़ का एस्टिमेट है, जिसके लिए उन्होंने ये कन्वेंशन बुलाया और ये भी सोचा गया था कि इस पर एक फीस रख दी जाए कि 1500 लोग जो आ रहे हैं इनको हर एक को पैसे देने होंगे। तो बहरहाल वहां पर मरीम साहब ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि जी ये नून लीग की टिकट पर लोगों ने यूसुफजई गिलानी को वोट दिया, उनके वादे पर, नून लीग के टिकट के वादे पर। तो नवाज शरीफ बाहर रहते हुए भी ईवान हिला देता है। तो मेरा ख्याल है वो ज़रा मिसकैलकुलेट कर गई, वो जज्बात में आके और बताना तो अपनी जीत और ताकत का चाहती थी, लेकिन उल्टा उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि अच्छा ये टिकट की वजह से, इस लालच में कि जी हम पकड़े जाएंगे तो फिर टिकट आगे कौन देगा, तो उन्होंने टिकट देगी, तुम फिक्र ना करो, लोटे बनो तो हम तुम्हें टिकट भी देंगे। तो अब उनके नजरियाती लोगों का क्या होगा और फिर कल को किस तरह से ये लोगों को फेस करेंगे। वोट को इज्जत दो की जो बात करते थे उनका क्या होगा। फिर ये जो कहा जा रहा है कि अब इमरान खान का फैसला आ गया, अब एक सीट पर ही जो इस्तीफा दे दे, इसका मतलब है हर एक इलेक्शन पर, हर एक सीट पर ही इस्तीफों की डिमांड हो जाएगी। आइन और कानून का क्या होगा? क्यों फिर आपने लिखा हुआ है कि 5 साल हुकूमत को दिए जाएंगे? क्यों ये लिखा हुआ है कि जनाब इस तरह से वोटिंग होगी, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इस तरह से उसको हटाया जा सकता है? तो हर ज़िमनी इलेक्शन को, एक ज़िमनी इलेक्शन को जीत जाए, अब 300 से ज़्यादा या सूबाई कॉन्स्टिट्यूंसीज देखें, कौमी असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज देखें, तो जहां भी कोई एक भी सीट कोई हारेगा जीतेगा वही डिमांड करेगा कि जी घर जाओ एक एक सीट पर, तो ये तो सारा निज़ाम तबाह हो जाएगा। चलिए छोड़े उसको। मरियम साहबा ने जो धमकी दी है वो ये है, उनके अल्फाज में दोहरा देता हूँ कि उन्होंने कहा कि जब इमरान खान नाकाम हो गया तो आपको परहेज़ करना चाहिए था। इन्होंने बाकायदा कहा आर्मी चीफ और DGISI को मुखातिब करके कि आपको परहेज़ करना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, इनको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, इमरान खान से नहीं मिलना चाहिए था। अब यानी मरीम साहबा से पूछ कर मिला जाए, क्या करें? आर्मी चीफ और DGISI के प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास मुलाकात के लिए जा सकते हो। कहती जी कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू थोड़ी था, तो जाली वज़ीर आज़म है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता तो जाते, अभी नहीं जाना चाहिए था। तो अब ये मतलब कौन सेट करेगा कब आर्मी चीफ को DGISI को मिलना चाहिए, कब नहीं मिलना चाहिए? मरीम साहबा बताएंगी, उनकी इजाज़त से होना चाहिए। फिर वो कहती हैं कि जी इनको पीछे हटना चाहिए। आर्मी चीफ और DGISI के हवाले से उन्होंने कहा कि इनको पीछे हटना चाहिए, अगर ये पीछे नहीं हटते तो फिर ज़ाहिर है कि अवाम इनको देखेंगे, अवाम में गम-ओ-गुस्सा होगा, तो इसलिए इनको पीछे हटना चाहिए। हम इनको बचाना चाहते हैं, यानी आर्मी चीफ और DGISI को हम बचाना चाहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि पीछे हट जाओ और इनको उसके यानी इमरान खान के, इनको उसके पीछे नज़र नहीं आना चाहिए। ये मरीम साहब के अल्फाज हैं कि आर्मी चीफ और DGISI को नज़र ही नहीं आना चाहिए इमरान खान के साथ। तो ये वो बातें कर रही हैं। फिर वो कहती हैं जी सेम पेज का उन्होंने मजाक उड़ाया कि सेम पेज वाले हार गए, यानी ये तनकीद है इदारों पर भी, इदारों के सरबराहान पर भी, और इमरान खान पर भी बड़ा कहा जाता है। फ़ौज और सिविल गवर्नमेंट एक पेज पर, उन्होंने कहा जी सेम पेज वाले हार गए हैं। इमरान खान का दिमागी तवाज़ुन ख़राब और नाअहल इनकी नाअहली ने, इमरान खान की नाअहली ने इदारों को मुतासर किया है, इदारे नाअहल शख्स की वजह से बदनाम हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने तोपों का रुख एक दफ़ा इदारों की तरफ कर दिया है और ये सब बातें उन्होंने कही हैं और वाज़ेह तौर पर कहा है कि इदारों को इमरान खान के साथ बैठकर मीटिंग ही नहीं करनी चाहिए। तो ये उन्होंने बातें कही हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का एतराफ़ और मरीम साहब का मैंने आपको बता दिया। अब इमरान खान साहब का जो खिताब है, मैं जल्दी से उसमें जो उन्होंने अहम तरीन बातें कही हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कौम से खिताब किया है उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया तो क्या 1500 बैलेट पेपर्स पर बार कोड नहीं लगाया जा सकता था? बार कोड लग जाता, पता लग जाता कि कौन किसको वोट डाल रहा है। खुफिया रहते हैं लेकिन बाद में तो पता लगता अगर कोई बिका उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आपने ओपन बैलेट की मुखालफत क्यों की? क्या आइन चोरी की इजाज़त देता है? फिर आपने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की मुखालफत की। अगर ऐसा हो जाता तो आज जो हमारे 15-16 लोग बिके हैं हम इनका पता लगा लेते। ये पैसे देकर ऊपर आना क्या जमहूरियत है? इलेक्शन कमीशन ने हमारे मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया तो क्या 1500 बैलेट पेपर्स पर बार कोड नहीं लगाया जा सकता था? आज आपने मुल्क की जमहूरियत का वकार मजरूह किया है। इन्होंने कहा कि आपको अंदाजा नहीं कि इस इलेक्शन में कितना पैसा चला है। मैंने इलेक्शन से पहले कहा था कि रेट लग गए हैं, क्या आपको नहीं पता? ये तहकीकात करने की जिम्मेदारी आपकी थी। जो करोड़ों रुपए खर्च करके सेनेटर बनेगा वो रिकवर कैसे करेगा? जो करोड़ों रुपए खर्च करके सेनेटर बनेगा वो क्या हातम ताई है? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेनेट के इंतखाबात जिस तरह हुए हैं इन्हीं से मुल्क के मसाइल की वजह समझ आती है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पहली हुकूमत में मुझे पता चला कि सेनेट के इंतखाबात में पैसा चलता है और यह सिलसिला 30-40 साल से चल रहा है। इन्होंने कहा कि सेनेट के इंतखाबात से मुल्क की क़यादत आती है, यानी सेनेट इंतखाबात से मुल्क की क़यादत आती है, जिसको अपर हाउस कहते हैं, यानी बाला, यानी कौमी असम्बली से भी बड़ा ऐवान कहते हैं। जब एक सेनेटर रिश्वत देकर सेनेटर बन रहा है और अरकान पार्लियामेंट पैसे लेकर अपने ज़मीर बेच रहे हैं
तब से मैंने ओपन बैलेट की मुहिम चलाना शुरू की। इनका कहना था हमने पार्लियामेंट में भी ओपन बैलेट का बिल पेश किया, हमने ओपन बैलेट के लिए बिल पेश किया तो ये तमाम जमातें खुफिया बैलेट पर इकट्ठी हुई, जिसके बाद हम मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए। वहां इलेक्शन कमीशन ने इसकी मुखालफत की और अदालत उज़्मा ने कहा कि साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब अंदाजा लगाएं कि इसका हवाला भी इमरान खान साहब ने दिया था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों ने लिखा था कि भाई ये हमने बंद करना है, ये सारा पैसे का खेल, तो ये सीक्रेट बैलेटिंग से ये सब कुछ होता है, पैसा चलता है तो नहीं, लेकिन अब मुकर गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई थी कि ये मुकर गए हैं। बहरहाल बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मार्क्स दिए थे कि अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी नून लीग अपने लिखे हुए से मुआहिदे लिखे हुए चार्टर यूनिवर्सिटी उससे मुकर गए हैं। अच्छा, ऑपोजिशन के हाथों ना ब्लैकमेल होगा ना एनआरओ दूंगा, इस हवाले से उन्होंने ये कहा इमरान खान ने कि जब से हमारी हुकूमत आई है तब से पुरानी जमातों के करप्ट क़यादत को खौफ आ गया है कि चूंकि मैंने करप्शन के खिलाफ ही मुहिम चलाई है तो कहीं ये हम पर हाथ ना डाल दें। मैं कह चुका था कि जब इन पर हाथ पड़ेगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ। इन्होंने मुझ पर हर तरह से दबाव डालने की कोशिश की। वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने मुल्क को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में डलवाया, यानी पीडीएम ने डलवाया, क्योंकि ये 2018 में नून लीग की हुकूमत थी जब ये डले थे ग्रे लिस्ट में। जब हमने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी की कोशिश की तो उन्होंने एनआरओ मांगते हुए अपने नुकात पेश कर दिए जो ब्लैकमेल करने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही नैब के सारे कवानीन बदल दो, कुछ 34-35 के करीब थे कि बिल्कुल ही खत्म कर दो, और 1 अरब से नीचे जो करप्शन है 99 करोड़ 99,999 रुपये, उस पर तो नैब देखे भी ना। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि सेनेट इंतखाबात के लिए हमारे अरकान तोड़ें, और यानी पीडीएम ने कोशिश की कि पूरी कोशिश की कि सेनेट इंतखाबात के लिए हमारे अरकान तोड़ें और हमारी अक्सरियत को ख़त्म करें। अक्सरियत ख़त्म करना अदम एतमाद का वोट नहीं है। इनका मकसद था कि एतमाद के वोट की तलवार मुझ पर लटकाएं और मैं एनआरओ दूं, लेकिन मैं अपोजिशन के हाथों ना ब्लैकमेल हूंगा ना एनआरओ दूंगा। अब वज़ीर आज़म ने कहा कि 1985 के बाद मुल्क में तबाही मची और करप्शन ऊपर गई। जब वज़ीर आज़म और वज़ीर चोरी करता है तो मुल्क को मकरूज कर देता है। जेलों में जो गरीब चोर हैं वो तमाम मिलकर भी 30 अरब रुपए चोरी नहीं कर सकते। कानून की बालादस्ती का मतलब होता है कि गरीब और अमीर के लिए इंसाफ का मेयार एक हो। इंसाफ वो होता है जो ताकतवर को कानून के नीचे लाता है। इन्होंने कहा कि सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को इतनी सीटें मिली जितनी मिलनी थी। इन्होंने सारा ड्रामा एक अब्दुल हफीज शेख की नशिस्त के लिए किया। हमारे अरकान ने बताया कि इन्हें फोन करके पैसों की पेशकश की गई और 2 करोड़ से बोली लगना शुरू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं परसों असम्बली से इत्तेमाद का वोट ले रहा हूं, अरकान असम्बली ज़मीर के मुताबिक वोट दें। अगर मैं अहल नहीं हूं और मुझ पर इत्तेमाद जाहिर नहीं किया जाता तो मैं अपोजिशन में चला जाऊंगा। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मुखातिब करके इनका कहना था कि अगर इक़्तिदार चला जाता है तो मेरा क्या नुकसान होगा। मुझे सरमाया जमा नहीं करना और जायदाद नहीं बनानी, सफ़र और सिक्योरिटी के अलावा मुझ पर हुकूमत का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। लेकिन मैं बाहर भी हो जाऊं तब भी आपको नहीं छोड़ूंगा। कौम का पैसा वापस करना होगा। मेरा ईमान है कि यह मुल्क एक अजीम मुल्क उस वक्त बनेगा जब इसमें डाकुओं को सजाएं मिलेंगी। अब ये इमरान खान साहब का खिताब था और बड़े जज्बाती वो हो गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत इनको नहीं छोड़ूंगा। आपकी राय इस बारे में क्या है कि आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब के खिताब के बारे में, और ये सब कुछ जो हुआ है इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या बाकी इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए? और जो अब पीडीएम की एक सोच है, अब क्या अगली मंडी पंजाब में लगने वाली है, और अभी उससे पहले सेनेट के इंतखाबात में भी क्या मंडी लगेगी? चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से उसमें मंडी लगेगी, और उसके बाद पंजाब में मंडी लगेगी, पंजाब के ख़िलाफ़ अब आएंगे। और अभी लॉन्ग मार्च का भी है, 26 को कराची से इकट्ठे होंगे लोग और 30 तक इस्लामाबाद में वहाँ पर पहुँचेंगे। तो डीस्टेबलाइजेशन की एक मुसलसल कोशिश मुसलसल चलती चली आ रही है, नज़र आ रही है, अदम इस्तेहकाम सियासत में नज़र आ रहा है। क्या ये मुल्क के फेवर में है? इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।